नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। मिलेगा 7वें वेतन का लाभ। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार ने 7वें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय कर लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है और इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दिलाने की तैयारी की जा रही है। 7वें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से मिलेगा, जबकि वास्तविक लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि से मिलेगा। कर्मचारियों के 7वें वेतनमान में 2016 से अब तक की बकाया राशि भुगतान में किसी प्रकार के भत्ते को शामिल नहीं किया जा रहा। अगली खबर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगली खबर, झारखंड के गरीबों को उनके आवासों में एक अतिरिक्त कमरा देने की योजना धरी रह गई। ग्रामीणों को उनके प्रधानमंत्री आवास में एक अतिरिक्त कमरा देने के लिए 50,000 देने का प्रावधान था, पर उसे चालू नहीं किया जा पाया। ऐसे में इस योजना के लिए किए गए बजटीय प्रावधान का उपयोग ही नहीं हो पाया। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में यह योजना लागू नहीं हो पाएगी, यानी लाभुकों को 50,000 अपने आवास में एक और कमरा बनवाने के लिए नहीं मिल पाएंगे। अगली खबर, JPSC ने मेडिकल अफसर नियुक्ति में 868 आवेदन रद्द कर दिए। राज्य में मेडिकल अफसर नियुक्ति के लिए आए आवेदनों में से कुल 868 आवेदन रद्द कर दिए गए और 640 ही योग्य पाए गए। जानकारी के मुताबिक JPSC के द्वारा राज्य में 234 मेडिकल अफसर की नियुक्ति के लिए कुल 1508 आवेदन आए हैं। अगली खबर, CM हेमंत सोरेन ने आदिवासी महिलाओं को दी सलाह, कहा कि हड़िया बेचना छोड़कर बच्चों को पढ़ाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हड़िया बेचने वाली आदिवासी महिलाओं का आह्वान किया कि वो यह धंधा बंद कर दें, छोटा मोटा कारोबार करें, इसमें सरकार उनका सहयोग करेगी। ये भी कहा कि संताल समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उन्हें IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज एवं वकील बनाना होगा। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा मानगो से लड़ेगी मेयर का चुनाव। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो में नगर निगम के मेयर पद के लिए अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को लड़ाने का फैसला किया है। मानगो में एक कार्यक्रम में इसका ऐलान भी कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मेयर जनता को चुनना है, वो अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे, अब जनता फैसला करेगी कि मेयर कौन होगा। बन्ना गुप्ता ने कहा कि जनता की सेवा खिदमत में लगे हैं और व्यस्त भी रहते हैं। अगली खबर, झारखंड में भड़का शिक्षकों का आंदोलन, पारा शिक्षकों ने नियुक्ति रोलबुक में लगाई आग। झारखंड में टेट सफल सहायक अध्यापक मंच के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने हाल ही में गठित सहायक आचार्य नियुक्ति रोलबुक की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित किया गया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार और महासचिव गोपाल मंडल ने कहा कि यह रूलबुक राज्य सरकार के द्वारा जबरन थोपा जा रहा। शिक्षा मंत्री से कई दौर की वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजित कर वेतनमान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उस वार्ता से शिक्षा मंत्री मुकर रहे। अब नई नियुक्ति रूलबुक के तहत विज्ञापन निकालने की बात किया जा रहा। अगली खबर, प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाइयां सभी प्रखंड एवं अंचल मुख्यालय का घेराव और प्रोटेस्ट करेगी। कार्यक्रम का नाम आक्रोश घेराव रखा गया है। धनबाद में भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। धनबाद में महानगर भाजपा जहां बाघमारा प्रखंड कार्यालय का घेराव करेगी, वहीं ग्रामीण इकाई टुंडी और गोविंदपुर से इस अभियान को शुरू करने के लिए कमर कसा जा चुका है। अगली खबर, बीजेपी ने कहा कि तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये भ्रष्ट हेमंत सरकार बेदखल नहीं हो जाती। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वह तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक कि झारखंड की भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देती है। पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए 263 ब्लॉक में एक सप्ताह के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है। भाजपा ने कहा कि इस आंदोलन को आगे और भी तेज करेगी। पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वादा किया कि अगर भाजपा पार्टी अगले चुनाव में सत्ता में लौटती है तो भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश सभा में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की जनता की उम्मीदों को भाजपा ने समझा और अलग राज्य झारखंड दिया। झारखंड लड़कर नहीं लिया गया और कांग्रेस ने अलग राज्य नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी तो दलाल, भ्रष्टाचारी और जमीन लुटेरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बाबूलाल मरांडी ने इस सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज झारखंड में आदिवासी होने के नाम पर कोयला, बालू, पत्थर सहित अन्य खनिज पदार्थों की लूट करवाई जा रही। अगली खबर, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि भाजपा यह समझ ले कि यह नागपुर नहीं झारखंड है। जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर भाजपा राजनीति करना चाहती है, कुचल दिए जाएंगे।
बंधु तिर्की दुमका में भारत जोड़ो को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने में कोई कसर भाजपा नहीं छोड़ रही। ये भी कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को ईडी का समन और कांग्रेस के 2 विधायकों के यहाँ सीबीआई छापा पड़ा है, ऐसे में यह साबित हो जा रहा कि किस प्रकार से भाजपा के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग सबके सामने किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड सरकार शुरू करने जा रही है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2022 को हमारा झारखंड 22 साल का होने जा रहा है और इस दिन झारखंड सरकार कई योजनाओं की सौगात दे सकती है। जानकारों की माने तो इस दिन सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू करने जा रही है। इस योजना के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसके तहत लाभुकों को बैंकों के ब्याज की रकम अदा नहीं करनी होगी। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 26 करोड़ 13 लाख रुपए शिक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगली खबर, झारखंड में बड़े पैमाने पर हुई जमीन की लूट, रियल एस्टेट में भी होगा घोटाले का पर्दाफाश। झारखंड में ईडी ने 1000 करोड़ से अधिक की अवैध खनन एवं उससे हुई मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश किया। ईडी ने जो नया एनफोर्समेंट कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की है, उससे अब रांची समेत अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट कारोबारियों के द्वारा किए गए जमीन घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। ईडी ने 4 नवंबर को बरियातू थाने में एक दर्ज केस के आधार पर सेना की जमीन की खरीद से जुड़े मामले में ECIR दर्ज की थी। बरियातू में सेना की जमीन को खरीदने के लिए फर्जी रैयत खड़ा किया था। इसी तरह रांची के सिमरटोली इलाके में भी विष्णु अग्रवाल के द्वारा सेना की जमीन की खरीद की गई थी। अगली खबर, झारखंड के चतरा सदर थाना के जमादार को मारने पीटने एवं पुलिस पर पथराव मामले में 40 लोग हुए गिरफ्तार और 250 अज्ञात पर FIR दर्ज की गई। चतरा जिले के सिंहपुर गांव में सदर थाना के जमादार शशिकांत ठाकुर को बंधक बनाकर मारपीट और बचाव के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों और पथराव मामले में देर रात प्राथमिकी दर्ज की गई। सदर थाने में दर्ज प्राथमिकी में करीब 100 नामजद और 250 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है और इनमें से करीब 40 उपद्रवियों को पुलिस ने मध्य रात्रि को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस बल पर हमला, पुलिसकर्मी का अपहरण, सरकारी काम में रुकावट सहित कई धाराएं लगाई गई। अगली खबर, झारखंड नगर निकाय चुनाव 15 नवंबर से पहले हो सकती है चुनाव की घोषणा। आपको बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा 15 नवंबर से पहले हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा। राज्यपाल रमेश बैस की स्वीकृति के बाद चुनाव आयोग की घोषणा कर दी जाएगी। सभी 49 नगर निकायों के लिए एक ही चरण में चुनाव अगले माह होगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM से मतदान कराया जाएगा। इसी साल पंचायत चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से हुआ था। OBC के लिए आरक्षित पदों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराया जाना है। जिला स्तर पर वार्ड पार्षदों का आरक्षण तय किया जा रहा। आयोग के द्वारा 1-2 दिनों में अन्य पदों के लिए आरक्षण तय कर दिया जाएगा। अगली खबर, लातेहार में भी सहायक अध्यापकों ने सहायक आचार्य नियुक्ति रूलबुक की प्रति जला दी और राज्य सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। राज्य स्थापना दिवस के दिन 15 नवंबर को प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में मोरहाबादी मैदान रांची में झारखंड सरकार को काला बिल्ला लिखाने और पुतला दहन करने का निर्णय किया गया। इससे पहले संघ के बैनर तले अम्बा कोठी मोहल्ला से जिला समाहरणालय गेट तक रैली निकाली गई। धरने को संबोधित करते हुए कोर कमेटी के सदस्य अरविंद कुमार ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने टेट सफल सहायक अध्यापकों को सीधे समायोजन एवं वेतनमान देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आते ही वो सब कुछ भूलकर हमें ठगने का काम किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगली खबर, राजस्व उप निरीक्षकों में 2 फाड़, आधे काम पर लौट गए, आज से बनेंगे प्रमाण पत्र। राज्य के अंचल कार्यालय में कार्य करने वाले 2900 से अधिक राजस्व उप निरीक्षकों की 53 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त करने की घोषणा पर विवाद खड़ा हो गया है। राजस्व उप निरीक्षक संघ इस मामले में 2 फाड़ है। भू राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव दशरथ चंद्र दास से वार्ता कर समझौता करने वाले संघ के राज्याध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा को संघ ने पद से बर्खास्त कर दिया। संघ की आपातकालीन बैठक में आनंद फानंद महावीर प्रसाद को नया अध्यक्ष और लखीचंद्र मांझी को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सरकार के साथ हुए समझौते को भी संघ ने असंवैधानिक बताते हुए मानने से इनकार कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि अब नई कमेटी अपनी मांगों पर सरकार से वार्ता करेगी। मांगों पर निर्णय के बाद ही हड़ताल समाप्त हो पाएगी। अगली खबर, 150 करोड़ के ऑर्डर फंसे, केंद्र से आस नहीं तो बंद हो जाएगा HEC। HEC प्लांट में पिछले 5 दिनों से अधिकारी धरना कर रहे और उनकी मांग है कि 12 महीने का बकाया वेतन शीघ्र दिया जाए। अधिकारियों ने कहा कि HEC को बचाना है तो सबसे पहले अस्थायी CMD बहाल करें। ये भी कहा कि मौजूदा CMD नदीन सिंघल अतिरिक्त प्रभार पर हैं। जब से उन्होंने पद संभाला है, प्लांट का एक बार भी दौरा नहीं किया। HEC में 3500 कर्मचारी कार्यरत हैं। यदि केंद्र सरकार से राहत पैकेज उपलब्ध नहीं किया गया तो यह बंद हो सकता है। अभी भी HEC के पास 1500 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर है और इसरो का लॉन्चिंग पैड बनाने के लिए स्टील तक नहीं है। HEC ने सेल से स्टील मांगा है, पर सेल ने पहले बकाया देने के बाद ही स्टील देने की बात कही। अगली खबर, पाकुड़ में 15 दिन पहले खरीदी ऑटो में अगरबत्ती जलाने के बाद पूरी ऑटो में आग लग गई।
आग की चपेट में आने से चालक की वहीं पर मौत हो गई। घटना पाकुड़ की है। इस घटना में 41 वर्षीय ऑटो चालक प्रीतम शाह ऑटो के साथ ही जल गए। सुबह सुबह घर से निकलने से पहले प्रीतम ने पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाई और पूरी ऑटो में आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि वह खुद को भी नहीं बचा पाए और घटनास्थल पर जलकर उनकी मौत हो गई। पाकुड़ जिला के हिरनपुर थाना अंतर्गत तोड़ाई गांव में प्रीतम अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। क्रिकेट के मैदान में झंडा गाड़ने के बाद अब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टेनिस का रैकेट थाम लिया है। महेंद्र सिंह धोनी रांची के JCS स्टेडियम में कई बार बल्ले के साथ नजर आए हैं, लेकिन आजकल धोनी के टेनिस कोर्ट में रैकेट थामे नजर आते हैं। JCS स्टेडियम में शुरू हो रहे झारखंड टेनिस चैंपियनशिप में धोनी बतौर खिलाड़ी शामिल हो रहे। महेंद्र सिंह धोनी ने डबल्स मैच खेला और जीत भी हासिल की है। यह प्रतियोगिता कंट्री क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित की जा रही है। रांची के JCS ट्रेनिंग टेनिस टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जोड़ीदार सुमित बजाज के साथ शानदार खेल का प्रदर्शन किया। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक बेंच ने सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले 10% EWS आरक्षण पर मुहर लगा दी है, लेकिन यह मसला अभी थमता नहीं दिख रहा। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK का कहना है कि वह इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका डालेगी। फिलहाल शीर्ष कोर्ट ने जिन अर्जियों पर फैसला दिया है उनमें से एक याचिका DMK की भी थी। अब तमिलनाडु के सिंचाई मंत्री और DMK महासचिव ने कहा कि पार्टी की ओर से फैसले के खिलाफ अर्जी दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और वापस लिया जाना चाहिए। यही नहीं, इस मसले पर कुछ और कानूनी पेचों पर शीर्ष कोर्ट का रुख भी किया जा सकता है। इनमें से एक पहलू EWS कोटे के लिए 8 लाख रुपए का सालाना आय की सीमा का भी है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों इसे अतार्किक करार दिया था। अगली खबर, धनबाद में सिंदरे स्थित हर्ल के खाद्य कारखाने से उत्पादित हर्बल यूरिया से झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ आदि के किसान भी लाभान्वित हो पाएंगे। हर्ल के BP दीपेन राय ने यह भी कहा कि पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू हो जाने पर उत्पाद को विभिन्न राज्यों में भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड में धनबाद समेत सभी 24 जिले में डीलर नियुक्त किए गए हैं। वो अपने क्षेत्र की दुकानों तक नीम कोटेड यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी जिला स्तर पर डीलर रखे गए, बाद में जरूरत के मुताबिक संख्या बढ़ाई जा सकती है।